हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्स एक्सरसाइज 16 में नंबर 16, 17 और 18 को सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 16 का, 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज सिट इन ए रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 4 गर्ल्स आर टुगेदर बिट टू मेक आवर क्वेश्चन द बॉयज एंड गर्ल्स सिट इन अल्टरनेट सीट्स। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, इसका मतलब टोटल चिल्ड्रन कितना हो गए, 8 हो गए। तो 8 चिल्ड्रन, इसका मतलब यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो है, सैम्पल स्पेस हो जाता है 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 चिल्ड्रन को हम लोग 8 फैक्टोरियल वे में उनको हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस यहाँ पे हो गया 8 फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखो बिट 1 में बोला द 4 गर्ल्स आर सिट टुगेदर। सपोज यहाँ पे इस तरह से हम लोग अगर अरेंजमेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको करते हैं। ठीक, तो सपोज हम लोग यहाँ पे गर्ल्स बैठा है जी 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 जी। ठीक है, 4 गर्ल्स अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो इधर हम लोग को बॉयज़ बैठेंगे। तो 4 गर्ल्स को हम लोग सपोज एक ही यूनिट ले जाओ। ये टोटल जो 4 गर्ल्स अगर हम लोग एक ही साथ बैठा दे, ये एक यूनिट हो गया। अब यहाँ पे 4 बॉयज है, 4 + 1 कितना होगा, ये 4 बॉयज है प्लस इसको एक यूनिट ले जाओ, 4 + 1 कितना 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू अगेन ये जो 4 बॉयज है वो अब ये जो गर्ल्स है, अब ये गर्ल्स खुद में भी ये हम लोग का 4 फैक्टोरियल वे में अरेंजमेंट हो सकते हैं। हाँ नहीं, ये गर्ल्स यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकती है, तो ये गर्ल्स यहाँ पे भी, तो हर एक गर्ल्स अलग अलग जगह में बैठ सकती है। तो इन लोग को हम लोग एमंग देमसेल्फ ये लोग अरेंजमेंट हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल वे में। क्लियर। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो बिट 1 का है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस कितना है 8 फैक्टोरियल। ये होगा आंसर। क्लियर। बिट 2 नंबर 2 में क्वेश्चन दिया हुआ द बॉयज एंड गर्ल्स सीट इन अल्टरनेट सीट्स। अब देखो अल्टरनेट सीट्स मतलब पहले गर्ल्स फिर बॉय देन गर्ल्स फिर बॉय, या पहले बॉयज देन गर्ल्स फिर बॉय देन गर्ल्स। इसका मतलब हम लोग को अल्टरनेट मिल रहा है, या तो गर्ल्स से शुरू हो सकता है नहीं, या तो बॉयज से शुरू होता है। हाँ या नहीं। और बॉयज़ कितने हैं 4 है, और गर्ल्स 4 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सबसे पहले जो अरेंजमेंट हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वे कितना होगा 2 × 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2 × 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस कितना है 8 फैक्टोरियल। ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कमिटी ऑफ 3 is to be chosen from among 10 people including x and y. Find the probability that x is in the committee, bit 2 x or y belongs to the committee, bit 3 x and y belongs to the committee. तो सबसे पहले यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो है एक कमिटी ऑफ 3 is to be chosen from 10 people, इसका मतलब जो सैम्पल स्पेस होगा वो 10C3 होगा। क्लियर। अब बिट 1 बोला x इज इन द कमिटी। हाँ नहीं, x इज इन द कमिटी। तो यहाँ पे देखो अगर x कमिटी के अंदर है तो नंबर ऑफ पीपल जो 10 वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएंगे। हाँ या नहीं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ये सपोज ये जो इवेंट है उसको a ले जाओ, x इज द कमिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना होगा 9C2 डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस 10C3। क्लियर। बिट नंबर 2 बिट 2 x और y बिलोंग्स टू द कमिटी, x और y बिलोंग्स टू द कमिटी। इसका मतलब x जब बिलोंग्स करता है कमिटी को 9C2 होता है, और y जब बिलोंग करेगा तो वो भी 9C2 होगा। हाँ या नहीं।
और x एंड y दोनों अगर बिलोंग करेंगे तो कितना होगा 8C1 है नहीं। यहाँ पे देखो सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे हो रहा है 9C2 डिवाइडेड बाई 10C3 और y अगर बिलोंग करेगा तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी वही सेम होगा 9C2 डिवाइडेड बाई 10C3। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सपोज एक्स एंड वाई दोनों अगर बिलोंग करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा वो हो जाएगा कितना 8C1 डिवाइडेड बाई 10C3 क्योंकि दोनों बिलोंग कर गए हैं इसलिए 8C1 डिवाइड बाई 10C3। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है x और y बिलोंग्स टू द कम्यूटेटिव, तो आप लोग को पता ही होगा जो x प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो गया 9C2 डिवाइड बाई 10C3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b 9C2 डिवाइडेड बाई 10C3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना होगा 8C1 डिवाइड बाई 10C3। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम लेते तो एलसीएम होगा कितना 10C3 ऊपर में 9C2 प्लस 9C2 2 9C2 2 इंटू 9C2 माइनस 8C1 ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बिट 3 जो है यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। बिट 3 बोला एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द कम्यूनिटी, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है एक्स एंड वाई जो बिलोंग्स टू द कम्यूनिटी इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा 8C1 डिवाइडेड बाई 10C3 एक्स एंड वाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन A class consists of 25 boys and 15 girls. If a committee of 6 is to be chosen at random, find the probability that अलग अलग बेटे all members of the committee are girls. इसका प्रोबेबिलिटी देखो। सबसे पहले सैम्पल स्पेस निकालो। सैम्पल स्पेस कितना होगा टोटल हम लोग का जो बॉयज और गर्ल्स मिला के कितना हो रहा है 25 प्लस 15 40। उसमें से कमिटी हम लोग का 6 चाहिए तो 46 ये हो गया सैम्पल स्पेस। अब बिट 1 बोला ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितने हैं 15 है तो वहाँ से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 15C6 देखो 15 गर्ल्स से 6 तो गर्ल्स ले गए डिवाइडेड बाय 50C6 ये होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 बिट 2 ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर बॉय कितना है 25 तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 25C6 डिवाइडेड बाय 40C6 बिट 3 ऑल देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज इन द कमिटी। एग्जैक्टली 3 बॉयज इन द कमिटी इसका मतलब अब देखो कमिटी में हम लोग को 6 मेंबर चाहिए। अभी आपको बोला देयर आर एग्जैक्टली 3 बॉयज इन द कमिटी, इसका मतलब और 3 कहाँ से आएंगे गर्ल्स से आएंगे। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 25C3 देखो 25 बॉयज से 3 बॉयज आ गए इंटू अब गर्ल्स से 3 गर्ल्स आएंगे 15C3 अब डिवाइडेड बाय जो सैम्पल स्पेस है 40C3 ये होगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बिट 4 बोला है देयर आर एग्जैक्टली 4 गर्ल्स इन द कमिटी, तो देयर आर एग्जैक्टली 4 गर्ल्स इन द कमिटी इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना होगा 15C4 देखो 15 गर्ल्स से 4 गर्ल आ गए 15C4 इंटू अब बॉयज से 25 बॉयज से आएंगे कितना 2 बॉयज आए 2 बॉयज देखो 4 प्लस 2 6 हो रहा है नहीं डिवाइड बाय सैम्पल स्पेस जो है 40C3 ये होगा सैम्पल स्पेस। बिट 5 बोला है देयर आर एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी। देयर आर एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी इसका मतलब यहाँ पे देखो एटलीस्ट 1 गर्ल इन द कमिटी, तो सबसे पहले एटलीस्ट 1 गर्ल कितने टू है 15 गर्ल्स हैं। देखो गर्ल्स हम लोग का 15 है तो इसको हम लोग काउंट कैसे करेंगे एक तो सपोज एक तो इवेंट ले गए जो नो गर्ल्स इन द कमिटी हो जाएगा, तो नो गर्ल्स इन द
कमिटी का कितना होगा, नो गर्ल्स इन द कमिटी जो है, नो गर्ल्स इन द कमिटी, नो गर्ल्स इन द कमिटी, इसका मतलब ये टोटल बॉयज से आएंगे 25C6, देखो 25 बॉयज से 6 बॉयज आएंगे। यहाँ पे एक भी गर्ल्स है नहीं है नहीं। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, नो गर्ल्स इन द कमिटी, मतलब एटलीस्ट वन गर्ल प्रोवाइड, यहाँ पे लिख देता हूँ एटलीस्ट वन गर्ल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होगा, 1 से माइनस कर दो नो गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी, 25C यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एटलीस्ट वन गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स का कितना है, 25C6 डिवाइडेड बाय 40C6, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।